फ्रेंड्स, आज शॉर्ट कंपोजिशन का ही अगला टॉपिक लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट कंपोजिशन का ही अगला टॉपिक है। हमने दो टॉपिक इसके शॉर्ट कंपोजिशन के पढ़ लिए, रिप्लाईज, नोटिस, और तीसरा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट हिंदी में क्या मतलब है इसका? विज्ञापन। ठीक है, और इस विज्ञापन को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। अपने सिलेबस में है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका वर्गीकरण किया गया है अकॉर्डिंग टू थीम के अनुसार। जिस तरीके का विज्ञापन है उस तरीके से इसको क्या किया गया है, उसकी थीम के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है, इसलिए इसको वर्गीकृत विज्ञापन भी कहा गया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी कैटेगरीज क्या है अपने सिलेबस में। कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की कैटेगरी कौन कौन सी हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए सिलेबस में मैट्रिमोनियल, हिंदी में इसको कहते हैं वैवाहिक विज्ञापन। ठीक है। दूसरा अकोमोडेशन, इसका मतलब है आवासीय। इसमें दो टाइप्स हैं, इसके भी मैट्रिमोनियल के भी दो टाइप्स हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं, इनको पढ़ेंगे आगे। तो अकोमोडेशन में एक तो कौन सा हो जाएगा? टू लेट का मतलब मकान किराए पे देना, और दूसरा अकोमोडेशन वांटेड, आवास किराए पे चाहिए, मकान किराए पे चाहिए। ठीक है। उसके बाद में तीसरा टाइप्स है सेल और परचेज। सेल क्रय और विक्रय, हिंदी में क्या? क्रय और विक्रय, बेचना और खरीदना, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट। नंबर 4 लॉस्ट और फाउंड। अगला है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट। अगला जॉब वैकेंसीज, इसमें भी टू टाइप्स हैं। एक तो सिचुएशन वेकेंट, और दूसरा सिचुएशन वांटेड। ठीक है। जगह खाली, नौकरी के लिए, जो वैकेंसीज के लिए एक तो जगह खाली है और एक जगह चाहिए। काम, जगह खाली है, पद खाली है और पद चाहिए, इस तरीके के। और अगला टाइप्स है एजुकेशनल, शैक्षणिक। ठीक है। ये सिलेबस में अपने कैटेगरीज हैं एडवर्टाइजमेंट की, मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। ठीक है। इसमें दो टाइप्स हैं, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। दूसरा अकोमोडेशन आवासीय, टू लेट, या फिर अकोमोडेशन वांटेड। ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पे है सेल और परचेज, क्रय और विक्रय। ठीक। उसके बाद में नंबर 4 लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक।
अगला जॉब वैकेंसीज में सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, जगह खाली है और जगह चाहिए। और अगला है एजुकेशनल। तो ये एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरीज हैं। और सबसे पहले तो मैं किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को लिखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात करेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके इनको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं और एक एक करके इन एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाना है। तो देखिए, शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, इसकी वर्ड्स लिमिट हमें लगभग 50 वर्ड्स रखनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, स्पष्ट रखना है, अट्रैक्टिव रखना है। दूसरा, ठीक है, उसके बाद में इसकी कैटेगरीज लिखनी है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट में किन किन चीज़ों का यूज नहीं करते हैं, हम इसमें किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, कनेक्टिव्स का यूज नहीं करते हैं, प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बात स्पष्ट हो जाए, अनावश्यक नहीं लिखना है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो इनका आप यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे, अन्यथा आप इनका यूज नहीं करेंगे। इनका आर्टिकल का, कनेक्टिव्स का, प्रीपोजिशंस का, लिंकिंग डिवाइस का जो भी है हमें यूज नहीं करना है, लेकिन हमारी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें एडवर्टाइजमेंट में किसका एड्रेस लिखना है, कॉन्टेक्ट लिखना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट हमें लिखना है, किसका कॉन्टेक्ट लिखना है, जो एडवर्टाइजमेंट जारी करता है उसका कॉन्टेक्ट लिखना है, उसके फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह हमें लिखना है, ठीक है। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और हम एक एक करके अब एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक बार मैं और बता देता हूं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो हमें उसका क्या लिखना है, टाइटल लिखना ही पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूं इसको, उसके बाद में हम एक एक करके लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट। यहां पर हमें एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी लिखनी है कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का क्या लिखना है, डिटेल्स बतानी है एडवर्टाइजमेंट किस बारे में है, ठीक है। हम पूरे सेंटेंस नहीं लिखेंगे, कोमा का यूज करते हैं और वर्ड में ही अपनी बातों को, शब्दों में ही अपनी बातों को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम नीचे क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्ट। यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो एडवर्टाइजमेंट जारी करता है उसका नाम, पता, जो भी डिटेल्स हम वो लिखते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स लिखते हैं। इस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 वाला एडवर्टाइजमेंट लेता हूँ, मैट्रिमोनियल। क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ किस तरीके से लिखना है। देखिए, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, You are Rajesh Jain. You are looking for a
bright for your son. Draft an advertisement to be published in matrimonial column. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यू आर राजेश जैन, आप राजेश जैन हैं। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइट, आप लुकिंग फॉर कर रहे हैं, तलाश करें किसकी, ब्राइट की, एक दुल्हन की, फॉर योर सन, आपके बेटे के लिए। आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, ब्राइट की तलाश कर रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट की ड्राफ्टिंग कीजिए, रचना कीजिए। टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम, किसके अंदर प्रकाशित करवाने के लिए, जो वैवाहिक कॉलम है उस कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की क्या करनी है, ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार यहाँ पर ब्राइड की जगह सूटेबल मैच भी आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो कैटेगरी दे रखी है, क्लासिफाइड कर रखा है, इसकी कैटेगरी मैट्रिमोनियल नाम दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा। नहीं भी पता चले तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रश्न से समझना है कि यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड या सूटेबल मैच फॉर योर सन, योर डॉटर, इस तरीके से। तो पता चल गया कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, मैट्रिमोनियल वाला। ठीक है, और इस एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले जारी करने वाला कौन हो गया, राजेश जैन, रमेश जैन का नाम आ गया, राजेश जैन। किसकी तलाश करी जा रही है, ब्राइड की। ठीक है, और देखिए हम देखते हैं इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये 2-4 बातें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखें, हमें इसकी कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी लिखनी है, तो देखिए किसके लिए तलाश कर रहे हैं, योर सन, और क्या तलाश करें, ब्राइट। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कैटेगरी में कैपिटल लेटर में ब्राइट वांटेड, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, ब्राइट वांटेड। यहां पर सूटेबल मैच आ जाए तब भी हमें क्या लिखना है, ब्राइट वांटेड, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि योर सन, आपके बेटे के लिए आप तलाश कर रहे हैं, तो ब्राइट वांटेड, ब्राइट का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, तो ब्राइट वांटेड। अब उसके बाद में हम ड्राफ्टिंग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, मैट्रिमोनियल वाले में सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिव जो ब्राइड है, प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम होगा, लड़के के लिए तलाश कर रहे हैं, तो जो होने वाला दूल्हा है पहले उसकी डिटेल्स लिखते हैं, और उसके बाद में किस तरीके की दुल्हन चाहिए, ब्राइड चाहिए, उसकी डिटेल्स लिखते हैं। तो दोनों बातों का नंबर 1 पे हमने क्या लिख दिया, कैटेगरी लिख दी। ठीक है, अब पहले डिटेल्स किसकी लिखते हैं, किसकी डिटेल्स लिखी जाएगी, योर सन। ठीक है, जिसके लिए तलाश की जा रही है पहले उसकी डिटेल्स लिखनी है, और उसके बाद में किसकी डिटेल लिखेंगे, किस तरीके की दुल्हन या दूल्हा चाहिए उसकी डिटेल्स लिखते हैं, और उसके बाद में कॉन्टेक्ट। देखिए कुछ लाइनों को फिक्स कर लेते हैं, अगर ट्यूशन में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो फिक्स कर लेंगे। अलायंस इनवाइटेड फॉर, अब देखिए जैन बॉय, तलाश किसके लिए करी जा रही है, सन के लिए, तो जैन बॉय। अब पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, कोमा लगाएंगे, अपनी बातों को आगे रखेंगे। एज 25 ईयर्स, कोमा, हाइट
5 feet 6 inch, कॉमा हैंडसम, सारी डिटेल्स लिखते हैं, हैंडसम, फेयर, गवर्नमेंट लेक्चरर, ठीक है। और डिटेल्स लिख दें, टॉल, टॉल हो ही गया हाइट से, लुकिंग फॉर, हमने पहले किसकी डिटेल्स लिख दी, हमने ग्रूम की डिटेल्स लिख दी, प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम है, जो होने वाला जो दूल्हा है उसकी डिटेल्स लिख दी, सारी लिख दी। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे किसकी डिटेल्स लिख देंगे, ब्राइड की डिटेल्स लिख देंगे। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, फेयर, स्लिम, वेल एजुकेटेड गर्ल। और भी डिटेल्स आप लिख सकते हैं, आपको जितनी डिटेल्स ध्यान में आई होती और भी आप डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, गर्ल्स। और आप लिख सकते हैं नो डॉरी, ठीक है। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, कास्ट नो बार, कोमा, सेंट रिसेंट फोटोग्राफ। चाहे तो यहां फुल स्टॉप लगा के कॉन्टेक्ट करके आप अलग से लिख सकते हैं, नहीं इससे आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, सेंट रिसेंट फोटोग्राफ टू। अब एडवर्टाइजमेंट कौन जारी कर रहा है, राजेश जैन, ठीक है। अब आगे इनका एड्रेस लिख दो, ठीक है, एड्रेस लिख दो, जैसे 56 बनी पार्क जयपुर, और उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख दें, और इसको क्या कर देंगे इस तरीके से बंद, ठीक है। आप इस कॉन्टेक्ट को फोटोग्राफ के बाद में कॉन्टेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिख के डैश करके राजेश जैन पूरा एड्रेस इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रश्न में समझ में आ गया कि आप राजेश जैन हैं और आप किसके लिए, अपने बेटे के लिए क्या देख रहे हैं, ब्राइड दुल्हन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आपको मैट्रिमोनियल कॉलम में पब्लिश कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कैटेगरी क्या चाहिए, ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, ठीक है। अलायंस इनवाइटेड फॉर जैन बॉय, रिश्ता आमंत्रित है जैन लड़के के लिए, एज 25, आयु कितनी है 25 वर्ष, हाइट 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच इसकी हाइट है, हैंडसम है, ठीक है, सुंदर है, फेयर गोरा है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, सरकारी व्याख्याता है, टॉल है, लंबा है, लुकिंग फॉर की तलाश में है, ए ब्यूटीफुल किसकी तलाश में, एक सुंदर, फेयर गोरी, स्लिम पतली दुबली, वेल एजुकेटेड अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में है, नो डाउरी कोई दहेज नहीं चाहिए, कास्ट नो बार जाति बंधन भी नहीं है, ठीक है, सेंट रिसेंट फोटोग्राफ क्या करें, हाल ही का कोई फोटोग्राफ भेजें, राजेश जैन 56 बनी पार्क जयपुर, किसको भेजें, राजेश जैन को बनी पार्क जयपुर में, और मोबाइल नंबर। अब आप सेंड रिसेंट फोटोग्राफ के साथ में एंड बायोडाटा भी लगा दें, एंड बायोडाटा ऐसे भी लिख दें, इसका बायोडाटा और फोटोग्राफ भी भेज दें, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक।
अब हमने देखिए वो बातें सारी ध्यान रखी थी कि सबसे पहले हमने कैटेगरी ली, ठीक, हमने ना तो कोई पूरा सेंटेंस लिखा, हमने कोमा लगाते हुए अपनी बात को पूरा रखा है, ना ही अनावश्यक प्रीपोजिशन का हमने यूज किया है। आप इसमें और भी कोई 2-4 बात जोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ड्स में, शब्दों में जोड़ सकते हैं, कोमा लगाओ, अपनी बात को रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान ले मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं सी में, चेंज करता हूं, लुकिंग फॉर ए suitable match for your daughter. You are राजेश जैन, आप राजेश जैन हैं, you are looking for suitable match for your daughter. आप अपनी बेटी के लिए उपयुक्त रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, सूटेबल मैच की तलाश कर रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए मैट्रिमोनियल कॉलम, और एक वैवाहिक कॉलम में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराने के लिए क्या कीजिए, एडवर्टाइजमेंट की ड्राफ्टिंग। तो देखिए अब आपको तलाश किस चीज की करनी है, क्या चीज, किसके बारे में एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसमें आपको देखना है किसके लिए, योर डॉटर, आपकी बेटी के लिए क्या चाहिए, ग्रूम की तलाश कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए ग्रूम की तलाश कर रहे हैं। तो हमें अब ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले इस कैटेगरी बतानी है, किस चीज की वांटेड है, ग्रूम वांटेड, किस चीज की तलाश है, दूल्हा चाहिए, ग्रूम वांटेड, ठीक है, दूल्हे की तलाश है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे किस चीज की डिटेल्स बतानी है, प्रोस्पेक्टिव, उसमें लास्ट वाले में जैसे मान लो किसकी तलाश थी, ब्राइड की, तो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम की आपने डिटेल्स दी थी, और इसमें हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव जो ब्राइड होगी उस ब्राइड की डिटेल्स पहले रखनी है और ग्रूम की डिटेल्स बाद में, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। देखिए अब हमें करना, इसी से हम उसको बना लेंगे। देखिए अलायंस इनवाइटेड फॉर जैन गर्ल। अब वो डिटेल्स हमने जो ब्राइड के लिए लिखी थी पहले, उसमें वो ऊपर लिख दें, जैन गर्ल। सबसे पहले एज 24, हाइट बता दें, इसकी हाइट 5 फीट 5 इंच, ठीक है, फेयर ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड, ठीक है। अब लुकिंग फॉर वर्ब रख लें, लुकिंग फॉर वर्ब रखने के बाद में जो ग्रूम की डिटेल्स आपने लिखी थी वो डिटेल्स लिख दें, ठीक है। लुकिंग फॉर ए हैंडसम, फेयर, टॉल, गवर्नमेंट, लेक्चरर लिख दें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दें, गवर्नमेंट टीचर, जो भी आपको जैसा लिखना है, गवर्नमेंट लेक्चरर, ठीक है। बॉय कोमा, वो डिटेल्स लिख दें, वो भी लिख दें, नो डॉरी, कास्ट, नो बार, ठीक है। सेंट, रिसेंट, फोटो, ग्राफ एंड बायो डाटा। या तो आगे लिख दे टू लगा के, टू राजेश जैन और एड्रेस लिख दें, और ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट राजेश
जैन, बनी पार्क, जयपुर और मोबाइल नंबर। इस तरीके से मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए। क्लाइंट्स इनवाइटेड फॉर जैन गर्ल, रिश्ता आमंत्रित है जैन लड़की के लिए। एज 24 ईयर्स है। हाइट 5 फीट 5 इंच है। फेयर, गोरी है। ब्यूटीफुल है, सुंदर है। वेल एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है। लुकिंग फॉर, की तलाश में है। ए हैंडसम, एक सुंदर, ठीक है, फेयर, गोरे, टॉल, लंबे। गवर्नमेंट लेक्चरर की, गवर्नमेंट लेक्चरर लड़के की। नो डरी, कोई दहेज नहीं दिया जाएगा। कास्ट नो बार, और जाति बंधन भी नहीं है। सेंड रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का कोई फोटोग्राफ भेजें। एंड बायोडाटा, और बायोडाटा भेजें। कांटेक्ट कर ले राजेश जैन से, बनी पार्क, जयपुर, और मोबाइल नंबर। इस तरीके से आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब इसमें क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी हैं तो उन डिटेल्स को ही आपको काम में लेना है, अन्यथा आप इनको फिक्स कर सकते हैं। इनमें और 2-4 वर्ड आप लिख सकते हैं, किस तरीके का लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, अन्यथा आप इसको फिक्स कर लें। इस तरीके से मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है।